हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, इसको हम पढ़ चुके हैं। कुमार रासो किसकी है? दलपत विजय की है। इसमें लगभग 5000 छंद हैं। इसकी भाषा राजस्थानी है। इसकी हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में संरक्षित है। आलोचकों के मत पढ़ चुके हैं। दूसरी रचना है बीसल देव रासो, किसकी है? नरपत नाल की है। समय क्या है? 1155। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। संवत 1672 मझारी, जेठ सुदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन कुमारी। तो ये सब पढ़ चुके हैं। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार समय, माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 14वीं शताब्दी, मोतीलाल मेनारिया के समय अनुसार 16वीं शताब्दी है। नामवर सिंह के कथन पढ़ चुके हैं। जबान की तेज और मन की खरी। बीसल देव रासो का कथानक 4 खंडों में विभक्त भी पढ़ चुके हैं। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। प्रथम खंड में बीसल देव रासो राजमती के साथ क्या करता है? विवाह वर्णन होता है, इसमें दिखाया गया पहले खंड में। और दूसरे खंड में राजमती के किसी बात से रोट करके बीसल देव कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरा खंड राजमती के विवाह का 12 मासा पद्धति में वर्णन। चतुर्थ में राजा भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना और बीसल देव द्वारा उसे अजमेर लाना। तो सब पढ़ चुके हैं। आलोचकों के मत। भागीरथ मिश्र। अब मित्रों, यहाँ से हम बात करते हैं। तीसरी रचना है आदिकाल की प्रमुख रचनाओं में परमाल रासो, और इसका दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। ध्यान रखेंगे मित्रों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड है। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? रचनाकार जगनिक हैं। रचना काल क्या है? विक्रम संवत 1230। भाषा है बुंदेलखंडी बनाफरी। और ये यूजी सेनेट में जून 2024 में पूछा गया मित्रों। हमने इसको मेंशन कर दिया है। जून 2024 में नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि परमाल रासो की भाषा क्या है। तो बुंदेलखंडी भी कहेंगे और बनाफरी भी कहेंगे। प्रधान रस क्या है? यहाँ पे वीर रस है। परमाल रासो में वीर रस प्रधान रस है। रचना काल विक्रम संवत 1230 से ध्यान रखेंगे। कथानक देख लेते हैं। इसमें कालिंजर के शासक परमार देव यानी परमाल की सेना में शामिल 2 वीर योद्धाओं आल्हा और उदल व वीर महोबा के रहने वाले थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेकर बहुत अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। कौन? आल्हा और उदल। नोट देख लेते हैं। इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने 1865 ईस्वी में किया था। किसका? पृथ्वीराज रासो का। पहला जो प्रकाशन है किसने करवाया था? चार्ल्स एलियट ने करवाया था। दूसरा पॉइंट है 1920 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन परमाल रासो नाम से नागरिक चढ़ी सभा काशी से करवाया। तो ध्यान रखेंगे, श्याम सुंदर दास ने नागरिक चढ़ी सभा का जो प्रकाशन वर्ष है परमाल रासो के नाम से रखा था। तीसरा, वाटरफील्ड ने परमाल रासो का अनुवाद अंग्रेजी में किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मित्र पॉइंट है कि किसने परमाल रासो को अंग्रेजी में अनुवाद किया या करवाया? तो वाटरफील्ड है। वैसे स्वतंत्र रचना नाम मानकर पृथ्वीराज रासो के महोबा समय का ही अंश मानते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें वीर बनाफरों द्वारा किए गए 52 युद्धों का वर्णन है। ठीक है। जैसा कि हमने पहले बात कर ली है कि किस भाषा में लिखा गया है? ये बनाफरी। ठीक है। परमाल रासो कितने युद्ध लड़े गए? 52 युद्धों का वर्णन देखा गया। यह मुक्तक एवं गेय रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है।
मुक्तक और गेय रचना। अगला छठा पॉइंट है, इसके पद वर्षा ऋतु में महोबा, बुंदेलखंड और बैसवाड़ा के आसपास गाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ के पद गाए जाते हैं? महोबा, बुंदेलखंड, बैसवाड़ा। सातवां पॉइंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे पृथ्वीराज आशु की तरह अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। बहुत ध्यान रखेंगे। चर्चित पंक्तियाँ हैं, 12 बरस लो कुकर जेबे, 13 बरस जिए से 8 बरस 28-36 जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है। अगला है, सतसैया है ना, सदा सदा तरैया ना बन फूले, यारो सदा न सावन होए। ठीक है। सदा तरैया ना फन भूले, सदा तरैया ना बन फूले, और यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यार सदा न जीवन होए। आलोचकों के मत दे लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके गीतों का प्रसार पूरे उत्तर भारत में हो गया। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट। अगला पॉइंट है, बच्चन सिंह ये क्या कहते हैं? आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत भाव है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कथन है, आलाखंड वीर रस से परिपूर्ण एवं ओजस्वी रचना है। सब विद्वान अलग अलग बताते हैं। चौथी रचना हमीर रासो। रचनाकार कौन हो जाएंगे? सारंगधर। बहुत महत्वपूर्ण है ये। रचना काल 1357। स्थिति, यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैंगलम में सारंगधर द्वारा रचित 8 कुंडलियाँ इसके अस्तित्व की कल्पना की हैं, है ना। 8 कुंडलियाँ छंद मिले जिसके आधार पर शुक्ल जी ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है। अगला आगे देखते हैं, अन्य मत। राहुल सांकत्यायन इन पदों को सारंगधर द्वारा रचित न मानकर किसी जज्जल कवि द्वारा रचित मानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राकृत पैंगलम सारंगधर, धब्बल, जज्जल एवं विद्याधर के पदों का संकलन है। इतने लोगों का यहाँ पे संकलन है प्राकृत पैंगलम में। सारंगधर का है, बब्बल का है, जज्जल एवं विद्याधर के दोनों विद्याधर के पदों का संकलन है। संकलनकर्ता लक्ष्मीधर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अमीर किसी पात्र या शासक का नाम न होकर अमीर शब्द का विस्तृत रूप है। तो हमीर देव चौहान रणथंभौर द्वारा मोहम्मद शाहू महमूद को शरण देना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण वीरतापूर्वक लड़ते हुए हमीर का शहीद होना। हमीर से संबंधित अन्य रचनाएं। हमीर यानी महाकाव्य संस्कृत में नयचंद सूरी का है। हमीर रासो 17 सर्ग यानी 17वीं शताब्दी जोधराज का है, राजस्थान के हैं। हमीर रासो। अगला है हमीर विजय, संस्कृत में जयचंद सूरी। और 7वां है हमीर हठ, ग्वाल कवि हमीर हठ चंद्रशेखर वाजपेयी। प्रताप नारायण मिश्र, हठी हमीर। अगले रचना है विजयपाल रासो, रचनाकार नल्ल सिंह भाट, मिश्र बंधुओं के द्वारा 1298 ईस्वी, और डॉक्टर नगेल 16वीं शताब्दी मानते हैं। किसका? विजयपाल रासो का। कथानक क्या है देख लेते हैं। इसमें विजयगढ़ के शासक विजयपाल एवं पंग देश के राजा के विरुद्ध हुए युद्ध का चित्रण हुआ है। इस युद्ध में विजयपाल की हुई है। 6वीं रचना है जयचंद प्रकाश, रचनाकार भट्ट केदार। रचना काल अज्ञात 12 से 13वीं शताब्दी। भट्ट केदार का समय है विक्रम संवत 1225 के आसपास माना जाता है। 1225 के आसपास माना जाता है। विषय वस्तु, इसमें कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है। ध्यान रखेंगे, जयचंद की वीरता का वर्णन है। वर्तमान स्थिति, यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसका उल्लेख दयाल दास सिंडायच द्वारा रचित राठौड़ा री
रठौड़ी ख्यात में मिलता है। सभी मित्र इन सभी क्लासों को देखते रहें। यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है जारी हो गया है और जीएस भी लागू हो गया है, 1/3 माइनस मार्किंग भी लागू हो गई। तो सभी मित्र बड़े ईमानदारी से अपने सिलेबस कवर करें और जीके जीएस भी पढ़ते रहें। तो इसमें 10-10 मिनट की 20-20 मिनट की क्लासें हम ले रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी मित्र इनको देखते रहें और चैनल पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।